हमारे दोस्त तहसीन पाशा जाते हुए हमारे दिल में दर्द छोड़ गए। दोस्ती का बेहतरीन लिबास वफादारी है सुल्तान मुअज्जम। इस बारे में मौलाना रूमी मसनवी में कहते हैं, एक नौजवान रोज अपने बाबा के पास आता और कहता, मेरे बहुत से दोस्त हैं और आपके पास सिर्फ एक दोस्त है। एक दिन उसके बाबा ने एतराज करते हुए कहा, तो आपके बहुत से दोस्त हैं, अगर मिलने वाले हर फर्द को कहें कि ये दोस्त है तो वो गलत है। हकीकी दोस्त सिर्फ एक या दो होते हैं। बेटे ने कहा, नहीं, वो सब मेरे करीबी दोस्त हैं। उसके बाबा ने कहा, ठीक है, आप अपने दोस्तों की आजमाइश करेंगे। लिहाजा उन्होंने दोस्तों को आजमाने का फैसला किया। एक शाम उन्होंने भेड़ ज़िबा की और उसे बोरी में डाल दिया। बाप ने अपने बेटे से कहा, अब ये बोरी अपने कंधे पर टांगो और अपने दोस्तों के पास जाओ। बोरी से ऐसे खून टपक रहा था जैसे उन्होंने किसी शख्स को मारकर बोरी में डाला हुआ हो। नौजवान ने बोरी उठाई और अपने सबसे करीबी दोस्त के पास गया। उसके दोस्त ने खून आलूद बोरी की तरफ देखा। नौजवान ने कहा, मुझसे कत्ल हो गया है, मेरी मदद करो। उसके दोस्त ने उसके मुंह पर तेजी से दरवाजा बंद कर दिया। नौजवान एक एक करके तमाम दोस्तों के पास गया और तमाम दोस्तों ने भी एक एक करके दरवाजे बंद कर लिए। बहरहाल वो नौजवान घर वापस आ गया और इस नतीजे पर पहुंचा कि उसका कोई ऐसा दोस्त नहीं जो बुरे वक्त में उसकी मदद करता। उसके बाबा मुस्कुराए और कहा कि अब मेरे दोस्त की बारी है, जाओ और मेरे दोस्त से कहो कि तुमने एक शख्स को मार दिया है, देखो वो क्या करेगा। नौजवान अपने वालिद के दोस्त के पास गया और कहा कि मुझसे कत्ल हो गया है, मेरी मदद करें आप। बाबा के दोस्त ने बगैर कुछ सोचे उससे बोरी ले ली और अपने घर के पीछे खेत में चला गया सुल्तान मुअज्जम, और उस बोरी को जिसमें भेड़ थी उसे जमीन में दफन कर दिया और मिट्टी को अच्छी तरह से बराबर कर दिया और ऊपर फूल पौधे लगा दिए ताकि कोई कुछ समझ न सके। बेटा अपने बाबा के पास आया। उसने कहा कि आपकी दोस्त हकीकी है। उसके बाबा ने कहा कि अभी फैसला मत करो, कल तुम मेरे दोस्त की तरफ जाना और उससे लड़ना, उसके साथ मारपीट करना, तब हम समझेंगे कि हकीकी दोस्त क्या होता है। अगले रोज नौजवान अपने वालिद के दोस्त के घर गया, उससे झगड़ा किया और उसके साथ मारपीट की। उसने अपने बाबा के दोस्त को तमाचे रसीद किए। वो रोने लगे और उसे देखा और कहा, लड़के यहां से जाओ, बाबा को मेरा सलाम कहना। मैं ऐसा आदमी नहीं हूं जो दो तमाचों के बदले गुलाब के बाग को वीरान कर दूं। दोस्त की तकलीफ भी अच्छी होती है, दोस्त की वफादारी उसे खूबसूरत बनाती है। हमारे दोस्त इस्माइल अख्ती साहब, चलिए अपने दिलों को चमकाएं ताकि दोस्त का चेहरा दिल में रोशन हो।